नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोग को बहुपद और बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल है, आइए उसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बहुपद क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। तो बहुपद की परिभाषा होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लेंगे आप लोग कि जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर एक्स के पावर क्यू एक्स डॉट डॉट करके ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद हो गया। इसमें ध्यान देना है कि मतलब एक्स के जो घात है वो प्लस होने चाहिए, प्लस अथवा शून्य हो तभी वह बहुपद कहलाएगा। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर -1 या एक्स के पावर -1/2 ये सब हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं है। और ये वाला क्या हो जाएगा? बहुपद। ठीक है, इसके बारे में आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं। देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर, देखिए ऋणोत्तर का मतलब होता है कि इसमें ऋण संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब माइनस संख्या नहीं आनी चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि माइनस संख्या नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? धनात्मक या शून्य, मतलब धनात्मक या शून्य संख्या रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इतर घात के रूप में है तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स, बहुपद को पी एक्स से दर्शाते हैं। पी मतलब पॉलिनोमियल होता है, ये इसका इंग्लिश मीनिंग होता है बहुपद का, तो इसलिए पी एक्स से दर्शा लेंगे। अब देखिए ए प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब डॉट डॉट an x के पावर n, ये क्या है? इसका मानक रूप है। अब ध्यान से देखिए a1 a2 a3 an, जहाँ मतलब इसको क्या बोलेंगे? जैसे a हो गया a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये क्या होंगे? गुणांक होंगे। इनको क्या बोलते हैं? गुणांक। ये क्या है? गुणांक। जैसे कोई पूछेगा कि x का गुणांक क्या है तो x का गुणांक देखेंगे क्या है संख्या, इसके आगे a1। ठीक है, और पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसको बोल देंगे a2, एक्स क्यूब का गुणांक a3। इस तरह से बहुपद हो गया। अब हमको जानना है कि बहुपद की घात, आगे पढ़ना है। देखिए बहुपद की घात, अब देखिए कोई भी बहुपद जो है जितना उसमें अधिक से अधिक घात होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद की घात। लिख लीजिए परिभाषा इसकी भी। किसी दिए गए
बहुपद में अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पी एक्स बराबर दे दिया एक्स क्यू इन एक्स के पावर 4 एक्स इन -1। अब इसमें घात पूछेगा तो घात तो कितना हो जाएगा, बहुपद की घात ध्यान से देखिए कितना इसमें अधिकतम घात है, 4 है, तो अधिकतम घात क्या हो गया 4। ठीक है, इस तरह से आप लोग बहुपद की घात पढ़ लिए। अब इसके आगे पढ़ना है आप लोग को बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए पहला बहुपद के प्रकार में पहला जो है आप लोग को रैखिक बहुपद पढ़ना है, उसके बाद दूसरा जो है द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती, और चौथा चतुर्थघात बहुपद। इससे ये अलग मतलब 5 घात 6 घात 7 घात हो जाएंगे। इसमें मेन रूप से आप लोग को रैखिक और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है ज़्यादा से। देखिए रैखिक बहुपद मतलब इसका परिभाषा होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात केवल एक हो वह बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अगर द्विघाती बहुपद कहेगा तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद द्विघाती बहुपद। अगर 3 घात है तो त्रिघाती, 4 घात है अधिक से अधिक तो 4 घाती बहुपद कहलाएगा। तो परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। एक रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लिख लीजिए ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जैसे मतलब 5x + 3 या 6x या 10x, मतलब ये सब क्या कहलाएंगे, आपके रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है आप लोग को द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC POLYNOMIAL। इसका भी परिभाषा भी वैसे लिखा जाएगा, केवल ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद है। जैसे में नोट कर लीजिएगा 5x² + 6x + 3, मतलब ये क्या है, मतलब इसमें अधिक से अधिक 2 घात हैं तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार की एक और परिभाषा लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद मतलब इसमें अधिक से अधिक 3 घात रहेगा। ये लीजिएगा ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद है। जैसे देख सकते हैं आप लोग 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मतलब इसमें अधिक से अधिक क्या है 3 घात, तो ये त्रिघात हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार चलिए आप लोगों को बहुपद के शून्य के बारे में हम बताते हैं। देखिए बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद जिस मान पर शून्य हो जाए वह मान क्या कहलाता है, उसका बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2x + 1 = 0 करने पर x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अगर x के स्थान पर -1/2 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। रख के देख लीजिए 2 × -1/2 + 1 मतलब ये कट जाएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुपद के लिए ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। इसकी परिभाषा को नोट कीजिए कि यदि व्यंजक f(x) x बराबर k पर शून्य है मतलब जिस मान पर वो क्या हो शून्य होगा वही मान क्या हो जाएगा, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। k पर शून्य है तो k f(x) का शून्यक है। k f(x) का क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है शून्यक की संख्या। क्या पढ़ना है, शून्यक की संख्या। और शून्यक की संख्या का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद में मतलब कितने अधिक से अधिक उसके मान हो सकते हैं। तो देखिए जितने घात का बहुपद रहेगा तो शून्यक की संख्या भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, बस लिखिएगा यदि व्यंजक f(x) x के पावर n का है तो शून्यक की संख्या n होगी। यह है, जैसे मान लीजिएगा 5x² प्लस 2x और प्लस 6 हो गया तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसमें लिख लेंगे शून्य की संख्या बराबर 2 मतलब 2 घात का बहुपद है तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। अगर 3 घात का बहुपद हो जाएगा तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अगर 4 घात का रहेगा तो शून्य की संख्या 4, 1 घात रहेगा तो शून्य की संख्या 1, अगर एक भी घात नहीं है तो शून्य की संख्या क्या रहेगी, 0। मतलब जितने बहुपद की घात रहेगी वही शून्य की संख्या भी होती है। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल को हल करते हैं। इससे पहले आप लोग जो सीख गए हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार और शून्यक की संख्या क्या होती है।
अब देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कि अब इसमें जो ग्राफ दिया है x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। जितनी जगह काटेगा उतनी ही शून्य की संख्या हो जाएगी। देखिए पहला सवाल में ये x अक्ष को क्या है, एक भी जगह नहीं काट रहा है, तो इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए एक भी जगह नहीं काटा x को, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो गया 0। और दूसरे सवाल में देखिए ये x अक्ष पर कहाँ काट रहा है, यहाँ पर एक जगह काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गया। अब इसमें तीसरे सवाल में देखिए कितनी जगह काट रहा है 1 2 3, तो इसके लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर लिख लेंगे 3। और चौथे सवाल में देखिए ये x अक्ष को 1 2 जगह काटा इसमें, तो इसमें शून्य की संख्या 2 केवल लिख देंगे। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2। और पांचवें सवाल में देखेंगे कितनी जगह 1 2 3 4, केवल x अक्ष को ध्यान देना है। अगर y बराबर px है, तो अगर यही x बराबर जब py होता तो हम y अक्ष पर ध्यान देते। ठीक है, तो इसमें शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितनी जगह काटा है 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या 4। इस वाले सवाल में 1 2 3, तो इसके लिए लिख लेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। इस तरह से आप लोग का प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया। कल आप लोग को जो है बहुपद के शून्यक और गुणांक में के बीच संबंध को स्थापित किया जाएगा और उसके मान को देखा जाएगा। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।